आनंद डिवाइन P2 ग्रुप आज 25 दिसंबर है और ये सभी को मैरी क्रिसमस। प्रभु यीशु के कुछ वचन मैं आपको बता रहा हूँ और अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी व्याख्या कर रहा हूँ। बाइबिल की व्याख्या करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। कुछ वचन ब्रेनी कोट्स नामक वेब पेज पर दिए हुए हैं, BRAINYQUOTE। ब्रेनी कोट बहुत पुरानी वेबसाइट है और ऑथेंटिक है। इसमें जो कोटेशंस होते हैं विश्वास किए जा सकते हैं। आजकल तो वेबसाइट्स ऐसी हैं कि कोई ठिकाना नहीं है कि वो आइंस्टीन ने कहा था कि नहीं कहा था। हर चीज़ तो आइंस्टीन ने कही है और हर चीज़ APJ अब्दुल कलाम ने कही है। कोई ठिकाना नहीं है क्या किसने कहा है। अपनी मनगढ़ंत बातें लोग जो हैं इनके नाम से कह देते हैं, तो उन पर मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन ये 2004 से जब से मैं इंटरनेट पर हूँ तब से ये ब्रेनी कोट बहुत ही विश्वसनीय वेबसाइट मुझे लगती है। तो जीसस क्राइस्ट के कुछ वचन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला है, डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। अपने हृदयों को कठिनाइयों में मत डालिए। ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट ऑल्सो इन मी। जितने भी पैगंबर हुए हैं, जितने भी ईश्वर के संदेश देने वाले हुए हैं, सब ये बात कहते हैं कि ईश्वर में और मुझ में विश्वास कीजिए। चाहे वो इस्लाम में या ईसाई धर्म में। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज। भक्तों ने उन्हें परम ब्रह्म के स्थान पर स्वीकार किया, ईश्वर की तरह माना भगवान कृष्ण को। और परमहंस योगानंद जी ने भगवान कृष्ण और जीसस क्राइस्ट की तुलना की, दोनों को एक ही माना। कूटस्थ चैतन्य को, ये जो भ्रूमध्य है, इसको परमहंस योगानंद जी क्राइस्ट कॉन्शसनेस या कृष्णा कॉन्शसनेस कहते हैं। आजकल के बाबा खुद ही ब्रह्म बन जाते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारियों के जो बाबा जी हैं वो ईश्वर हो गए, ब्रह्म हो गए, भगवान हो गए। भक्त अगर भगवान का दर्जा दें, ओशो ने स्वयं को कभी भगवान नहीं कहा, उनके भक्त उन्हें भगवान श्री रजनीश कह के फिर ओशो कहने लगे। भक्त अगर दर्जा देते हैं वो अलग बात है, भक्तों की आस्था है। लेकिन कोई खुद ही कहे कि मैं ब्रह्म हूं तो ये गलत बात है, और उस चीज़ को आप स्वीकार मत करिए कभी। अगला कोट मैं बता रहा हूं, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। मैं सत्य और जीवन की राह दिखाता हूं। मैं सत्य और जीवन की राह हूं। राह हूं। जीसस क्राइस्ट ने ये नहीं कहा कि मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये कहा कि मैं राह हूं। आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। अगर सत्य है तो जीवन है। असत्य का जीवन असत्य जैसा ही होता है। जीवन तो राक्षस भी जीते हैं। लेकिन सारे संसार में पूजा किसकी होती है? देवताओं की, राक्षसों की नहीं। एक बात ईसाई धर्म में और हमारे हिंदू धर्म में थोड़ी सी भिन्न है, मैं उस पर भी प्रकाश डालता चलूं। बहुत पहले मैंने नवनीत में एक लेख पढ़ा था, लगभग 50 साल पहले, मांगो और मिलेगा। वही कोटेशन मेरे सामने है। सो आई से टू यू, आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, सर्च एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन्ड फॉर यू। ईसाई धर्म में इनिशिएटिव की बात की गई है।
ये कोई आलोचना की बात नहीं है किसी धर्म की। अपने अपनी राह है, अपनी अपनी मंजिल है। मंजिल सबकी एक है लेकिन राह सबकी अलग अलग है। वो कहते हैं कि मांगो और मिलेगा, खोजो और पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो दरवाज़ा खुलेगा। हिंदू धर्म कहता है कि माता पिता के दरवाजे सदैव खुले हुए हैं, कहीं कोई दरवाज़ा बंद है ही नहीं। ये तो हमने माया के कारण, ईसाई धर्म में माया जैसी कंसेप्ट नहीं है, ये तो हमने माया के कारण दरवाजे बंद कर रखे हैं। दरवाज़ा तो खुला है, ये तो हमारी आँखों के आगे पर्दा पड़ा है। अब मान लो मैं चादर ओढ़ के चलूँ और मैं कहूँ कि मुझे दरवाज़ा नहीं दिख रहा है, तो दोष किसका है? मेरा। मैंने चादर ओढ़ रखी है, मैली चादर ओढ़ के। सुना है भजन, वही बात। मैं सदैव कहता हूँ कि किसी भी देवता के द्वार पर, मंदिर में भगवान से मांगो मत। अरे वो पिता किस बात के, वो माता किस बात की, जिन्हें बच्चे की इच्छा नहीं पता। हम मांगेंगे तो सही नहीं मांग पाएंगे। मेरा बहुत फेमस कोटेशन हो गया है, सारे बच्चे जानते हैं कि अंकल की मुट्ठी ज़्यादा बड़ी। हालांकि बचपन में पराग में एक कहानी पढ़ी थी मैंने, उसमें ये कहानी दी थी, वो मैंने अपना ली अपने जीवन में कि मैं मांगूंगा तो अपनी औकात के हिसाब से मांगूंगा, और जब ईश्वर स्वयं देगा तो अपनी हैसियत से देगा, अपने बड़प्पन से देगा। एक गरीब रिश्तेदार के यहाँ एक अमीर रिश्तेदार आता है शादी ब्याह में, तो अपनी हैसियत सोच के देता है गिफ्ट जो देता है। अगर वो कहे कि बताओ क्या ज़रूरत है, तो गरीब की शादी में तो हमारे ज़माने में प्रेशर कुकर और ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल दहेज में, और छोटे छोटे लैंप और लेमन सेट कहलाते थे, 4 गिलास और 1 जग, 2 रुपए का आता था उस समय, ये चला करते थे। लेकिन बड़ा आदमी जब गिफ्ट देगा तो अपनी हैसियत से देगा, वो कुछ ज़्यादा ही देगा। मैंने सबसे पहले वेफर्स खाए थे, वेफर्स चिप्स नहीं, वेफर्स बिस्किट। उस ज़माने में वेफर्स बहुत महंगे बिस्किट होते थे, हम लोगों ने कभी ख़रीदे नहीं थे, मुझे पता भी नहीं था कि वेफर्स होते हैं। मेरे छोटे भाई की अन्नप्राशन संस्कार में मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल आए, अच्छे बड़े आदमी थे, धनवान थे, कॉलेज के मालिक ही थे एक्चुअली वो। तो उन्होंने वेफर्स के 3 पैकेट उन्होंने दिए थे। और मेरे एक और बहुत अमीर रिश्तेदार थे, उनके लकड़ी का बिजनेस था, उन्होंने काजू बादाम वगैरह के, रोस्टेड काजू बादाम वगैरह दिल्ली से मंगा के, उस समय वहाँ नहीं मिलते थे, तो 5 पैकेट छोटे छोटे काजू बादाम पिस्ता वगैरह दिए। पहली बार हमने रोस्टेड चीज़ें खाई थी। अगर वो मुझसे कहते कि मांगो क्या चाहिए, तो मैं क्या मांगता? कंपट मांगता, टॉफ़ी मांगता, लेमन जूस मांगता। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो मैंने कभी नहीं खाई थी और बहुत महंगी थी। फ़िलहाल उस समय हमारी हैसियत नहीं थी वो मांगने की। तो अगर हम मांगेंगे तो बहुत कम मांग पाएंगे, हमारी तो हैसियत ही नहीं है मांगने की, हम मांगेंगे क्या? सोचो कि जिसको पता ही, मुझे तो पता ही नहीं था कि IAS PCS होता क्या है। अगर मैं भगवान से मांगता, मुझसे कहा जाता जब मैं इंटर कर रहा था, तो मांगो क्या मांगोगे, तो मैं कहता इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनवा दो, डिग्री कॉलेज भी नहीं सोचता। लेकिन नहीं मांगा तो PCS हो गया। थोड़ा देर से परीक्षा दी, परीक्षा तो मुझी को देनी पड़ेगी, नहीं तो IAS की उम्र में दिया होता तो शायद अंकल की मुट्ठी और खुल जाती। खैर अंकल ने, ईश्वर ने IAS रैंक तक तो पहुंचा ही दिया। इसलिए इसका गूढ़ अर्थ है जो बाइबल में कहा गया है कि मांगो और मिलेगा। इसका मतलब ये कि ईश्वर के प्रति कंसंट्रेटेड रहो। जब ईश्वर के प्रति कंसंट, देखो अब इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, मैं व्याख्याकार नहीं हूँ, ना मेरी इतनी हैसियत है, कि अगर मांगोगे तो तुम सोचते रहोगे कि मैं क्या मांगूँ, तो तुम पहले सोचोगे कि ईश्वर क्या दे सकता है, और जब ईश्वर क्या दे सकता है इस पर चिंतन करोगे तो बड़ा सोचोगे। इसलिए प्रभु यीशु ने ये बात कही है। फिलहाल दोनों धर्मों में इस बात में अंतर है। हिंदू धर्म मांगने में विश्वास नहीं करता, हालांकि हिंदू लोग मांगते बहुत हैं, सब जगह मांगते हैं, हर जगह जाते हैं, मज़ारों पे भी जाते हैं। अपने धर्म से संतुष्टि नहीं मिलती है तो मांगने के लिए मज़ारों पे भी पहुंच जाते हैं। बुरा नहीं, मैं खुद अलीगढ़ की मज़ार पर गया हूँ, जाता हूँ, जब भी जाता हूँ, लेकिन आस्थावश जाता हूँ, मांगता वांगता नहीं हूँ। मांगता तो मैं कहीं नहीं हूँ। मन में कभी कभी इच्छा पैदा होती है एक अंदर से अद्भुत सी, तो कभी कभी कुछ इच्छाएं ऐसी पूरी हो जाती हैं कि मुझे लगता है कि
लोग कहते हैं कुछ ज़्यादा मांग लिया होता, मैंने कहा मांगा तो था ही नहीं, मन के अंदर एक भावना आई थी बस। आगे एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि जिसने कोई पाप न किया हो वो पहला पत्थर मारे। एक ज़माना था पत्थर मार के संगसार करने की सज़ा दी जाती थी, आज ये रेलेवेंट नहीं है। ऐसी सज़ाएं कुछ देशों में होती हों तो होती हों, अमानवीय सज़ाएं इस तरह की नहीं होती। लेकिन इसका गूढ़ अर्थ है, गहरा अर्थ है, जजमेंटल मत होइए। दूसरों को जजमेंटल होने के पहले सोचिए कि क्या आप में वो कमी नहीं है। जब आप दूसरे से कहते हैं, दूसरे के प्रति आप जो है एक निर्णय देने लगते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, तो ये सोचिए कि वो कमी कहीं आप में तो नहीं है खुद। अगला एक कोटेशन है, सब कुछ त्यागने में ही संपूर्णता निहित है, परफेक्शन लाइज इन रिनंसिएशन। ये एक तरह का संन्यास है। सब कुछ त्यागने का मतलब कुछ लोग ये लगाते हैं कि सारी संपत्ति दान कर देना। दान कर देना बड़ी अजीब चीज़ है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। सामने पार्क है, उसमें एक पंडित जी रहा करते थे, अब वो स्वर्गीय हैं। मैं उस पार्क में जाता था, देवी देवताओं पर 100 रुपये अर्पण करके आ जाता था। हर हफ्ते जाता था मंगलवार के दिन। इस तरह महीने में लगभग 1500 रुपये हो जाया करते थे। पंडित जी की आजीविका उससे चलती थी, बहुत पहले की बात है। ऐसी ही जो दान दक्षिणा मिलती थी। पंडित नाम मात्र को पंडित नहीं थे, उन्हें कोई श्लोक तक बोलना नहीं आता था। क्या बोलते थे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत गरीब आदमी थे। पार्क में यहाँ पर वो बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। टेक्निकली ये अवैध है, लेकिन अब सामाजिक रूप से जो चल रहा है वो चल रहा है। पार्कों में मंदिर हैं, मंदिरों में पंडित हैं, पंडितों को नियुक्त किया जाता है, उनका बाकायदा एक पंडितों की एक बड़ी भारी संस्था है, और तमाम सारी बातें हैं। कुछ शब्द और मेरे माइंड में आ रहे हैं, वो कहना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो बहुत गरीब आदमी और बहुत ही दयनीय लगते थे, तो मुझे लगता था कि ठीक है। अब उनकी मृत्यु हो गई, तो मेरी पत्नी ने उनकी पत्नी को वो 1500 रुपये देना शुरू कर दिया। फिर वो लोग चले गए कहीं बाहर। ये भी ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन उनका लड़का एक नौकरी करता है, कहीं जॉब करता है। तो मेरी पत्नी अक्सर उसको और उसकी पत्नी को बुलाकर, घर में कोई अनुष्ठान होता है तो भोजन कराती हैं और उन्हें दक्षिणा वक्षिणा दिया करती हैं। अब मैं उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन मेरे विचार से ये ठीक नहीं है, क्योंकि न तो वो अपीयरेंस से पंडित हैं, न ज्ञान से पंडित हैं, न गरीब हैं, तीनों बातें। अच्छा भली नौकरी करता है, बाइक वाइक से आता जाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, सारी बातें हैं, उसे हम किस लिए दान दे रहे हैं? वो दान देना मेरी समझ में नहीं आता। ये रिनंसिएशन नहीं है, दान नहीं है, ये अंधविश्वास है। लेकिन अब ठीक है, पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर कोई बहस हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मेरा विचार ये है कि ये दान नहीं है। या तो वो कर्म से पंडित होता, जो पंडितों को दान देने की बात कही जाती वो, या वो आर्थिक रूप से गरीब होता, या कर्मकांड करवाने में उसकी कोई विशेषज्ञता होती। वो तो उन पंडित जी की भी नहीं थी, इनकी भी नहीं है। एक मंत्र बोलना नहीं आता है उन्हें, एक निर्धन के नाते दिया जा रहा था, तो ये निर्धन भी नहीं है। तो दान के समय थोड़ा सा रैशनैलिटी होनी चाहिए कि आप किसको दे रहे हैं। तो ये रेनंसिएशन नहीं है। अगला जीसस क्राइस्ट का वचन है, ऑल माई अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ, ऑल माई अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज़ बीन गिवन टू मी। जब कोई महापुरुष पैगंबर धरती पर आते हैं तो अपना डेलीगेशन बताते हैं कि ईश्वर ने उन्हें डेलीगेट किया है, नियुक्त किया है।
ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्वयं ईश्वर हो जाना मैं नहीं समझता कि ये ठीक है। बहुत से लोग खुद ही ईश्वर हो गए। इसके बाद है बहुत सारे कोटेशन प्रेम पर हैं, मानव मात्र के प्रति प्रेम। बौद्ध धर्म में भी ये बात मैंने बताई है। मैत्री मुदिता, मैत्री रखिए सबसे, मतलब मैत्री भाव रखिए जिससे कि आप मुदित रहें, यानी मन की स्थिति मुदिता स्थिति रहे, प्रसन्न। और अगर जिससे कष्ट हो तो उस पर करुणा करिए, और न माने तो उपेक्षा कीजिए। ये सूत्र मैंने बहुत पहले बताया और इस सूत्र से ही मेरे जीवन में बहुत लाभ हुआ। तो जीसस क्राइस्ट भी यही कहते हैं, प्रेम के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, करुणा पे जोर देते हैं। तो सभी को क्रिसमस शुभ हो। और एक बात और, मैरी क्रिसमस सभी लोग धूमधाम से कहते भी हैं एक दूसरे को, जो कि ईसाई नहीं हैं, लेकिन ईद मुबारक नहीं कहते हैं। राज तो अंग्रेज़ों ने भी किया, यानी ईसाइयों ने, और क्रूरतापूर्वक भी किया, 200 साल तक किया। राज मुग़लों और सुल्तानों ने भी किया, क्रूरतापूर्वक भी किया, और एक लंबे समय तक किया, काफ़ी लंबे समय तक किया। लेकिन हम लोग राजनीति के बहकावे में आकर अपने भाइयों को घृणा न करें, भाइयों से घृणा न करें। जिस मन से आप मैरी क्रिसमस कहते हैं उसी मन से ईद मुबारक भी कहनी चाहिए। आप मैरी क्रिसमस नहीं कहना चाहते, कोई बात नहीं है। ईद मुबारक नहीं कहना चाहते, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इतिहास को देखें तो दोनों धर्मावलंबियों ने ही शासन किया है, और एक सही किया है। शासक सदैव क्रूर होता है। कुछ अच्छे होते हैं जिनको इतिहासकारों ने अच्छा बता दिया। एग्जैक्टली तो मैंने बहुत इतिहास पढ़ा है, एग्जैक्टली कोई शासक बहुत अच्छा नहीं है, न सम्राट अशोक, न अकबर, जिनका बड़ा नाम लिया। मैंने अपने बचपन में कहानियाँ पढ़ी, नासिरुद्दीन महमूद ऐसा था, वो फलाना ऐसा टोपियाँ सिल के अपना गुजारा करता था, वो फलाना जो है वो किताबें लिख के गुजारा करता था। लेकिन ऐसी क्रूरताएं इन लोगों ने की हैं, इतनी हत्याएं की हैं, इतने मैसेकर्स किए हैं कि बस पूछिए मत। क्या फ़ायदा, जब मानव मात्र की हत्या आप कर रहे हैं तो आप टोपियाँ सिल के गुजारा कर रहे हैं या जो है किताबें लिख के गुजारा कर रहे हैं। ऊपर वाला देखता है, ऊपर क्या गति हुई होगी ये तो यही लोग जानते होंगे। कितना कितना क्लाइव ने दुष्टाएं दी हैं, कितना अंग्रेज़ लोगों ने कितनी अत्याचार किए हिंदुस्तान पर, क्या क्या नहीं किया है। तो हम तो एक ही बात कहेंगे, क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर। ठीक है, त्योहारों को मनाना सीखिए, सद्भावना रखना सीखिए। टॉलरेंस शब्द बेकार है। टॉलरेंस का मतलब कोई सता रहा हो हम बर्दाश्त कर रहे हो, कोई नहीं सता रहा आज के ज़माने में। टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस थोड़ी है, सद्भावना कहिए। टॉलरेंस तो वाहियात शब्द। गॉड ब्लेस यू।